सामाजिक चिंतन हमें लगता है कि समाज में इतनी कुरीतियाँ व्याप्त हैं और इतना अत्याचार, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जवाबदार हैं। हमें लगता है कि अत्याचार करने वाले दोषी हैं, पर नहीं, उसके लिए हम भी दोषी हैं। और सबसे बड़े दोषी हैं जाति संगठन। देश आज़ाद हुआ सन 47 में, लेकिन तब इतने जाति संगठन नहीं थे। सभी की एक ही मंशा थी, मानवता की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। लेकिन आज नित नए जाति संगठन खड़े होकर के उनका मानवता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ राजनीतिक सरोकार रह गया है। अपने निजी लाभ के लिए वह नेता 4 दिन झंडा लेकर चलता है और वह नेता बन जाता है, उसको समाज की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। और उसी का परिणाम होता है कि 4 नेता उसके तरफ हैं और 4 नेता उसके तरफ हैं। और जो सामाजिक परिदोष है, जो सामाजिक विघटन है, वह नित बढ़ता जा रहा है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नेता अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनका कोई सामाजिक उत्थान से लेना देना नहीं। जाति संगठनों का सामाजिक उत्थान से कोई लेना देना नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज हम जस जस आज़ादी का समय बीतता जा रहा है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमें लगता होगा, पर हम ऐसा नहीं देखने को मिलता। हम जाति संगठन के नाम पर राजनीति सेकने का काम करते हैं। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, कितने संगठनों ने क्या किया? क्या बच्चे पढ़ता है, बच्चा मेहनत करता है, उसे कॉपी की व्यवस्था नहीं, किताब की व्यवस्था नहीं, फीस की व्यवस्था नहीं, और जिस दिन वह मेहनत करके आता है उसे इनाम देने की होड़ लग जाती है। उसे एक टॉफ़ी दे दी जाती है, एक टॉवल दे दिया जाता है, एक शील्ड दे दी जाती है। उससे उसका जीवन धन्य हो गया। मनोबल बढ़ाने से क्या होता है? यदि मनोबल बढ़ा नहीं हुआ होता तो वह आज इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। क्या आपके मनोबल बढ़ाने का इंतजार कर रहा था वो? यह आपका ढोंग है, यह आपका पाखंड है, यह आपका राजनीतिक परिदृश्य है। उससे यदि आप भला करना चाहते हैं समाज के, तो आपको शिक्षा में सहयोग करिए ना। आप उसकी फीस दीजिए, आप उसको किताब की व्यवस्था कीजिए। भाई भाई के बच्चे की कोई फीस देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं फलाने व्यक्ति अन्याय कर रहा है। कौन अन्याय कर रहा है? क्यों अन्याय कर रहा है? क्योंकि वह सक्षम नहीं है। अन्याय हमेशा गरीब से होता आया। कोई भी व्यक्ति गरीब होगा, उससे ज़रूर अन्याय होगा। क्यों? अन्याय का कारण है उसके पास शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा नहीं होती, आत्मबल नहीं होता, और जब आत्मबल नहीं होता, वह अपनी समस्याओं से लड़ नहीं सकता है। वह डरता है, उसके अंदर भय व्याप्त होता है। उस भय के मुक्ति के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक वह हमेशा डरेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपने क्या किया? अपने भाई के बच्चे की फीस अदा किया? कभी नहीं अदा किया। आपने किताब की व्यवस्था की? आपने बहन के बच्चे की किताब की व्यवस्था की? आपने नहीं किया। अपने में मस्त रहे, अपने महल बनाने में मस्त रहे, और ज़्यादा हुआ तो शाम के पार्टी मनाने में व्यस्त हो गए। बस व्हाट्सएप में आए और व्हाट्सएप में 4 प्रवचन दे दिए, अब ज्ञान दे दिए। उसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आपका समाज का विकास हो चुका? नहीं, ये गलत है। इससे कुछ नहीं होने वाला। यदि आप चाहते हैं तो आप शैक्षिक संस्थान बनाइए। यदि जाति ही चाहते हैं कि हम जाति विकास करेंगे, तो आप जाति के लिए स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, और वहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करिए। लेकिन आप उसको तैयार करने को तैयार नहीं हैं। आप बस एक टॉफ़ी देने को तैयार हैं। लाखों रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप ऐसे प्रोग्रामों में खर्च करते हैं। उसका क्या औचित्य निकलता है? उसका कोई औचित्य नहीं निकलता है। 4 लोगों को माला पहना दिए, फीता पहना दिए, उससे समाज का विकास हो गया? उससे कोई समाज का विकास का लेना देना नहीं है। यदि समाज का विकास का लेना देना है, तो आप वही 4 लाख में एक विद्यालय की स्थापना करिए अपने ज़िले में, एक अपने संभाग में विद्यालय की स्थापना करिए, एक अपने प्रदेश में विद्यालय की स्थापना करिए, और
उस बच्चे की, एक बच्चे की वो आप फीस अदा करिए, एक बच्चे को आईएएस बनाइए, एक बच्चे को आप पीएसीएस बनाइए, तो आपको समाज का विकास होगा। वह समाज की शायद उत्तम सेवा कर सकता है। यह टॉफी देने से उत्तम सेवा नहीं हो सकती है, यह ट्रैक बांटने से उत्तम सेवा नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको जागृत होने की आवश्यकता है। लेकिन आप तो सबको राजनीति सूझी है और राजनीति बांटती है, राजनीति कल्याण नहीं करती है। यदि कल्याण करती तो 70 साल में हमारा देश पता नहीं कहाँ होता। लेकिन हमारे यहाँ जाति संगठन नित नए एक दिन पैदा होते हैं, नित नए अपने अपने एजेंडे लेकर आ जाते हैं। और काम क्या रहता है, 4 लोग हमको पहचानने लगे, कल हमको मुख्यमंत्री जानने लगे, प्रधानमंत्री जानने लगे, और बस हमें भी कोई पद मिल जाए, बस यहाँ से हमारा घर का कल्याण हो चुका है और बस समाज का कल्याण पूरा हो गया। यहीं तक जाति संगठन की उपयोगिता है। इसलिए जाति संगठन से निकलिए। यदि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समाज के लिए शिक्षा के स्तर बनाइए, अपने समाज के लिए शिक्षा के लिए विद्यालय बनाइए, समाज के लिए संस्थान बनाइए, बच्चों की फीस अदा करिए। आपका भाई का बालक कल नहीं डरेगा। लेकिन सबको, किसी को जाति से डर है तो किसी को वर्ण से डर है तो किसी को अपने भाई के बच्चे से डर है। कल वह बढ़ जाएगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, यह सबको डर सता रहा। मानिए ना मानिए, यदि मानते नहीं होते तो उस भाई के बच्चे को जरूर फीस दी होते, उस पड़ोसी के बच्चे को किताब ला कर दिए होते। पढ़ने में ब्रिलियंट है बच्चा, लेकिन फीस के कारण नहीं पढ़ पाता है, उसकी मदद किए होते। क्योंकि आप कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपना देखो, तो यह निषिद्ध करता है कि हमने समाज की चिंता नहीं की है। यह एक दिखावटीपन है। हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ यह दिखावटीपन है। यदि दिखावटीपन नहीं है तो आए मेरे साथ, अपने समाज के लिए एक उत्तम संस्थान का निर्माण करें, और यही समाज का वास्तविक विकास होगा। जब आपके बच्चे पढ़कर जाएंगे तब अन्याय नहीं होगा। जब आप प्रशासन में होंगे, अभी आप शासन में हैं, आप अभी अनुशासन में हैं, और जब तक अनुशासन में होंगे अन्याय होता रहेगा। आत्मसमर्पण से आप जी रहे हैं, आपके पास बल नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, धन बल जल नहीं है, राजनीतिक बल नहीं है, तो आत्मसमर्पण से आपको जीना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास बुद्धि बल होगा, धन बल होगा, सत्ता बल होगा, प्रशासनिक बल होगा, तो निश्चित है कि आप आत्मबल से जी सकेंगे, गुलामी से मुक्त हो सकेंगे। और उसके लिए धन हम कंपनी नहीं लगा सकते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर सकते हैं, पर शिक्षा देने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षा की व्यवस्था एक साधारण माध्यम से शुरू की जा सकती है, कम पैसे में शुरू की जा सकती है। इसलिए शिक्षा ही एक क्रांति है, एक शिक्षा ही क्रांति का साधन है। उसके लिए आगे बढ़ें। मेरा आप सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है, सभी जाति संगठनों से निवेदन है, कोई भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, यदि अपने समाज का कल्याण चाहता है तो उसे अपने समाज के लिए विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। आगे चल के शिक्षा ही, जो शिक्षित होगा वही इस संघर्ष में विजय पाएगा। जो शिक्षित नहीं होगा वो नीचे पतन की ओर चला जाएगा, कोई भी समाज का होगा। यदि समाज का कल्याण चाहते हैं तो निश्चित है कि हमको शिक्षा का अलग जगाना होगा। लेकिन हम दोष लगाते हैं, सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं किया, फलाने ने हमको नीचा बना दिया, फलाने ने हमको गिरा दिया, फलानों ने हमारी शिक्षा बंद कर दी। पर आज किसी ने नहीं बंद की है, आज अपने आप आपने बंद किया है। कौन आपको रोकता है अपने भाई की फीस देने के लिए? कौन अपने भाई को अब पढ़ाने के लिए बच्चों को रोकता है? कोई नहीं रोकता है। आपकी शराब, आपका नशा, आपका आलस रोकता है। उस आलस से निकलिए। आपको डर है कि हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारे बच्चों के बीच में वो बीच में आएगा टांग अड़ाने, वह आगे प्रतिद्वंदी खड़ा होगा, इसलिए आपको डर है। इसलिए उस डर से निकलिए। आप शैक्षिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो समाज के बच्चों को शिक्षा करना चाहते हैं तो आइए, आगे बढ़िए और सहयोग करिए। यही हमारे समाज की भलाई है। यदि आप जाति संगठन से कुछ भला करना चाहते हैं तो आप शिक्षा संस्थान बनाइए, सबसे पहले शिक्षा संस्थान बनाइए, अपने आप आपकी राजनीति सफल हो जाएगी। लेकिन इस सोच से निकलना पड़ेगा कि हम सिर्फ जाति संगठन के नाम पर राजनीति में सफल हो जाएंगे। जैसे आज 40 साल से बना रहे हैं,
20 साल से बना रहे हैं, इसी प्रकार और बनाते रहिए। कुछ नहीं होने वाला है आपको, आपका कोई भला होने वाला नहीं है, ना राजनीति में आपको स्थान होने, और इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा। सामाजिक अन्याय हमेशा होता रहेगा, सामाजिक उत्पीड़न हमेशा होता रहेगा। सामाजिक उत्पीड़न के लिए आपको प्रशासन की ओर जाना होगा। कौन सा कलेक्टर है आपका, कौन सा एसडीएम है आपका, कौन सा थानेदार है आपका? कोई नहीं है। जब तक आप प्रशासन में नहीं होंगे हमेशा अन्याय होता रहेगा। और प्रशासन में आने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी, शिक्षा की आवश्यकता होगी, और शिक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। चाहे कुछ भी होगा, यदि आप समाज का भला चाहते हैं तो आइए, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़िए और शिक्षा के लिए एक पग साथ मेरे साथ चलिए। इसी में समाज की भलाई है। जय भारत, जय संविधान।